जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार सिविल कोड का वैकेंसी आ चुका है और आप लोग फॉर्म भी भर लिए होंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 10 दिन और बचा हुआ है इसका। 10 दिन यानी कहने का मतलब है कि आई मीन 20 अक्टूबर तक के आप इसका फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो जा कर के आप अप्लाई कर लें। आप जैसा कि जानते ही हो इसमें क्लर्क में वैकेंसी निकला हुआ है, इसके साथ ही साथ आपका कोर्ट रीडर है, इसके साथ ही साथ स्टेनो का है, स्टेनो के अलावा इसमें प्यून का भी है। तो जैसा भी आपका एलिजिबिलिटी जिसके लिए आप हो, कैपेबल हो, आई मीन जिसके लिए आप एबल हो, आपको जाकर के उसका फॉर्म भर देना चाहिए। और आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट इडियम्स लेकर के आया हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आज से ही आप स्टार्ट कर दें। और तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और चलिए देखते हैं ज़रा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है आपके लिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, मैं इधर हो जाता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहला इडियम इसका है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है टू हैव टू अपोलाइज द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। ये हम्बल पाई क्या होता था, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा समझा दूं। हम्बल अगर आप देखेंगे, इस वर्ड को अगर आप देखिएगा तो हम्बल मतलब हो जाता है किसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाना, बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाना। और पाई क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आपने कई बार आपने एप्पल पाई का नाम आपने सुना होगा। तो पाई एक तरह का यहाँ पे डिश है जिसके बारे में मैं हल्का सा बता दूं कि ये जनरली वैसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच टाइप के होते थे वो ऐसे डिश को खाते थे, यानी स्पेशल उनके लिए बनाया जाता था। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ स्पेशल बनाया जाता था। अब वैसे लोग जो कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो कोई अमीर आदमी है और वो अपने अंडर में अगर मान लो कुछ गुलामों को रखा हुआ है और वो गुलाम भी चाहता है कि उतना, जैसे आजकल के समय में आप पिज्ज़ा ये सब खाते हो ना जी, तो कई सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि चलो हम भी पिज़्ज़ा खाएं, है ना। अब वैसे में अगर मान लो कि वैसे लोगों का सपना है कि पिज़्ज़ा खाएं, अब उनको पिज़्ज़ा मिल नहीं रहा है। अब अगर मान लो उसी तरह से एक पाई डिश होता था तो लोग अगर किसी को मिल भी रहा है, अगर कोई दे रहा है तो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा विनम्र होता था। अगर कोई गलती किया तो इस तरह से वो अपोलाइज कर लेता था, माफ़ी तुरंत मांग लेता था, इस टाइप की चीज़ें होती थी। टू हैव टू अपोलाइज मतलब हो जाता है माफ़ी मांगना, यानी माफ़ी मांगना पड़ जाना, एक तरीके से बोल सकते हो आप। जैसे द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, राजा को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसको माफ़ी मांगना पड़ा, है ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको यही ऑप्शन आपको डालना है, टू हैव टू इट, सॉरी टू हैव टू अपोलाइज। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हम टाइम आपका नहीं लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स मैं आपको कवर कर देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन ओपन बुक। जरा इस चीज़ को देख लीजिए, एन ओपन बुक है। अब खुली किताब होना, ये खुली किताब क्या है भाई? अरे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किताब जब बंद है तो आपको पता नहीं होता है कि अंदर में क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ है। वैसे भी कई लोग तो आपको कहते हुए आपने सुना ही होगा, डोंट जज अ बुक विथ इट्स कवर। तो जब आपने कवर को हटाया, आपने ऊपर से ओपन कर दिया है, जब पूरा किताब ही खुल गया है तो उसमें कोई चीज़ बचा कहाँ है, कोई चीज़ सीक्रेट रह कहाँ गया है ना। तो एन ओपन बुक अगर कोई इंसान बोलता है या किसी के लिए अगर ये चीज़ बोला जाता है तो ये किसी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो पूरा पब्लिक, जैसे गौतम बुद्ध के लाइफ को आप देख लीजिए, तो किसी तरह से वो सीक्रेट थोड़े ना है, हर कोई जानता है उनके बारे में कि क्या है, क्या क्या थे, क्या नहीं थे, है ना। सारी चीज़ें उनके बारे में लोग जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हिज लाइफ वाज एन ओपन बुक फॉर एवरीबॉडी। ओके, सो एन ओपन बुक जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई सीक्रेट अब नहीं है, मतलब जिसके बारे में हर कोई जानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, रविज लाइफ इज एन ओपन बुक सो यू नीड नॉट डॉट हिम, है ना। रवि का जीवन जो है वो पूरी तरह से खुली किताब है, मतलब कि उसके जीवन का कोई सीक्रेट है ही नहीं। तो जब सीक्रेट ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर शक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, चाहे बिहार सिविल कोर्ट में बैठो या फिर अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हो, सीजीएल का भी आपने फॉर्म भरा हुआ है मान लिया जाए, और अगर आपको इडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, एग्जाम्स में आ गए, तो जो एक्चुअल जो इसका
इडियम दिया हुआ होता है आप उसी से रिलेट करके देखिए बाकी ऑप्शंस को, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले इडियम की तरफ, है ना। नेक्स्ट इडियम हमारा है हरक्यूलियन टास्क। अब ये हरक्यूलियन टास्क क्या है, जरा इसी चीज़ को थोड़ा सा भी हम लोग समझेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हरक्यूलियन टास्क जो अभी आप देख रहे हो, है ना, अ वेरी टफ टास्क। ये थोड़ा सा मैं इसका ऑरिजिन पे आपको लेकर के चलता हूँ। हरक्यूलस का तो नाम आपने सुना ही होगा, हरक्यूलस, है ना। कई लोग तो हरक्यूलस साइकिल भी खरीदते हैं जी। तो हरक्यूलस क्या है इसके बारे में आपको बता दूं कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार, ग्रीक के पौराणिक कथाओं के अनुसार, हरक्यूलस नामक एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। कहा जाता है कि वो भगवान का बेटा था, गॉड का बेटा था। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी भी चीज को, मतलब अकेले पूरे सेना के बराबर वो था। खुद उसको नहीं पता था कि उसके अंदर इतना ज्यादा ताकत है, ठीक है। और उस जिस किंग के अंडर में वो वॉरियर था, यानी सैनिक था, योद्धा था, उसी के बेटे से उसको प्यार हो गया था। अब ऐसी स्थिति में जब राजा को ये बात पता चला, तो जहां भी कहीं भी मतलब मौका मिले, राजा यही सोचता था कि चलो इसको उस लड़ाई में भेज देते हैं, मर गया तो मर गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। हरक्यूलस के पास बहुत ज्यादा ताकत था, अकेले पूरे सैनिक को संभाल लेता था। एक बार की बात है, राजा उसको एक राज्य के खिलाफ में भेज दिया कि जाओ तुम उसके खिलाफ में, अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवा देंगे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वो तो बेचारा चला गया लड़ने के लिए। अब इधर राज्य के बगल में, यानी राजधानी जहां पे था उसी के बगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पर से एक चट्टान गिरने वाला था, यानी ढल करके सीधे आता तो वो राजमहल के आसपास में ही गिर जाता। राजा बहुत सारे सैनिकों को भेजा कि जाओ उस चट्टान को हटा दो, बहुत सारे हाथियों को भी भेजा गया, लेकिन किसी से भी वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ, मतलब नहीं, हटवे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब जितने भी कह सकते हो आपकी सैनिक थे, सबको किसकी याद आने लगी, तो सबको याद आने लगी हरक्यूलस की। किसकी याद आने लगी, तो हरक्यूलस की याद आने लगी कि काश वो हरक्यूलस होता तो अब तक तो इस चट्टान को ऐसे उठाकर फेंक देता। तो लोग कहने भी लगे कि ये काम हमारा नहीं, ये काम किसका, हरक्यूलस का। तो ये हरक्यूलियन टास्क हुआ, मतलब एक ऐसा काम जो बहुत ही टफ है, जिसे हर कोई कर नहीं सकता। बिरले लोग ये हैं जो ऐसे काम कर पाते हैं। तो ऐसे टास्क को बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम इज अ हरक्यूलियन टास्क। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना अपने आप में जानते ही हो एक हरक्यूलियन टास्क है, मतलब कि काफी टफ टास्क है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, है ना। एकदम एक एक चीज को आराम से समझते जाना है। ओके, थोड़ा सा बस समय दीजिए, हम आपको पूरा कवर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, चलिए इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्या होता है भाई, जरा इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं ना, समझते हैं जरा चीजों को। नमक कितना खाते हो, चुटकी भर, है कि नहीं। और नमक का एक दाना कितना होगा, एक दाना न के बराबर, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं। तो अगर कोई आपको बोले कि देखो सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात को दिमाग में मत बिठाना, बस उतना ही लो जितना कि समझो कि नमक का एक दाना है। कहने का मतलब ये हो गया कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है उसके बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डॉट, मतलब कि किसी के बात को सुन रहे हो तो शक के साथ। कहने का मतलब है कि उस कोई आदमी ऐसा, जैसे कि मान लो कोई धूर्त आदमी है, तुम जानते हो कि वो आदमी पूरा धूर्त है, पूरा कनिंग है, और वो आपको अपने जाल में फंसा सकता है, कभी भी आपको जाल में फंसा सकता है। तो उसकी बातों को बोले सुनो, जिसको बोलते एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो बोले तो सुनो बट उसके बातों को दिल पे बिठाओ मत, है ना। एकदम अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लो, मतलब कि नमक के एक दाने के समान लो, मतलब नहीं लो दिमाग पे, कुछ मत लो, यानी उस पर शक आपको जरूर होना चाहिए। तो ऐसे सेंस में यूज करते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे यूज भी कर रहा है, ही सीम्स टू बी कनिंग पर्सन, सो यू शुड टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगता है कि वो कोई एक धूर्त आदमी है, तो आपको उसके बातों को मतलब विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए। उतना ही आप उसके बातों को विश्वास कीजिए जितना कि नमक का एक दाना, मतलब नहीं विश्वास करो, है ना। ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाना है, ठीक है बाबू।
चलिए अगला आ जाते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। देखो कुछ देर पहले भी एक पाई का एक आया था बिगिनिंग में, याद कीजिए पाई, है ना, वहाँ पे भी पाई आया था, टू ईट हम्बल पाई, याद कीजिए। तो ये एप्पल पाई ऑर्डर क्या है, जरा इसी चीज़ को थोड़ा सा भी हम लोग समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दिया हुआ है इन अ वेल अरेंज्ड मैनर। थोड़ा सा समझते हैं ये एप्पल पाई क्या है, एप्पल पाई को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एप्पल पाई, ध्यान दीजिएगा। तो जो एप्पल पाई आप देख रहे हो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिज्जा आजकल खाते हो ना जी। अरे ये तो गोल बन ही नहीं रहा है, चलो मान लेते हैं पिज्जा है, ठीक ना। तो एप्पल पाई को अगर आप देखिएगा तो उसका कुछ ऐसे ऐसे पूरा इस तरह से पूरा कटिंग होता है, उसमें बहुत ही डिजाइन से एकदम बनाया जाता है। ये एक तरह का डिश है, मतलब खाने वाला कोई चीज़ है। अमेरिका सब में कुछ ज़्यादा ही बनता है, सेब का बनता है, इसलिए इसका नाम एप्पल पाई है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है। जो अपर पोर्शन जो आप ऊपर से देख रहे हो, लाइनिंग टाइप का जो देख रहे हो, वो काफ़ी क्रंचिंग होता है, मतलब खाने में काफ़ी आपको थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा हार्ड टाइप का लगेगा, थोड़ा क्रंची टाइप का लगेगा। तो ये इतना अच्छा से सजाया जाता है कि लोग इसके सजावट को देख करके लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर कहीं पे किसी सामान को वैसे ही सजाया जाए जैसे कि एप्पल पाई सजाया जाता है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही वेल अरेंज्ड मैनर में सजाया गया है, एकदम व्यवस्थित तरीके से उसको, है ना बाबू, व्यवस्थित तरीके से उसको क्या किया गया है, सजाया गया है, व्यवस्थित तरीके से उसको सजाया गया है। कहने का जैसे कि किसी के रूम में गए, जहाँ पे जो सामान होना चाहिए वो सारा सामान वहीं पे है, अच्छे तरीके से उसको रखा गया है। तो वो कैसा है, तो वो एप्पल पाई ऑर्डर में उसको रखा गया है। एकदम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, ऑरिजिन को भी अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। कुछ डॉट हो तो ज़रूर आपको पूछ लेना है। ओके, चलो तो इतना ही इडियम था। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, नहीं 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 अभी और तो है, ये हरक्यूलियन टास्क हो गया। अच्छा, इसी टेस्ट एक छूट गया था, चलो इसी टेस्ट देख लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, एक मिनट वेट वेट वेट, हाँ एसिड टेस्ट, चलो आ जाते हैं। ये हमारा एसिड टेस्ट, चलो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। एसिड टेस्ट आखिर है क्या। एसिड तो नाम तो सुना हुआ है, एसिड सर कोई जानते हो एसिड क्या होता है ना। देखते हैं जरा एसिड, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कहा जाता है कि कुछ मेटल से या कुछ और सारे मिनरल से गोल्ड को अलग करने के लिए, गोल्ड को अलग करने के लिए एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता था, एक केमिकल के साथ रिएक्ट करवाया जाता था, और वो केमिकल काफ़ी खतरनाक होता था। इतने खतरनाक होता था कि कई बार रिएक्शन के दौरान कई सारे मजदूरों का जान चला जाता था। यानी जिन लोगों को आज सिलेक्ट कर लिया गया कि देखो तुमको एसिड टेस्ट में जाना है, तुमको एसिड टेस्ट में जाना है, तुमको एसिड टेस्ट में जाना है, समझो कि वो समझ लेता था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एसिड टेस्ट को काफ़ी टफ टेस्ट माना जाता था। आज भी अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए गया और अंदर में एक भी क्वेश्चन है उससे हिला, मान लो कुछ ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन उससे नहीं बना है, बाहर निकला कैसा टेस्ट था भाई, यार क्या बताएं, बहुत टफ एग्ज़ाम था, एकदम एसिड टेस्ट था। तो कह सकते हैं आप कि एसिड टेस्ट मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम, आजकल तो डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो, ऐसा एग्ज़ाम जो एसिड कैसा होता है, अच्छा होता है क्या, है ना, चीज़ों को जला देता है, बर्बाद कर देता है, ये सब चीज़ें होती हैं। सो एसिड टेस्ट का मतलब ही हो गया काफ़ी टफ, काफ़ी खतरनाक, यानी एक ऐसा एग्ज़ाम जो हर कोई क्रैक नहीं कर सकता है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए, ग्रेन ऑफ सॉल्ट मैंने बता दिया, एप्पल पाई ऑर्डर मैंने बता दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक मिनट रुक जाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो आज हम इतना इडियम आपके सामने लेकर के आए हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और थोड़ा नोट भी कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब इडियम्स हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ। सो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, तो कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए। ओके।